राम कथा के अनंत प्रसंगों में एक घटना ये भी बड़ी है। हनुमत कुशल बतलाते सिया की, दृष्टि प्रभु के मणि समचरण नख पर गड़ी है। दृश्य नयनाभिराम है। श्री राम का हनुमत के मस्तक पे कर रहा विश्राम है। अविरल अश्रुधार दोनों की बही है। भक्त कहो क्या इस दृश्य की उपमा भी कहीं है। प्रेमल प्रभु के नयन से हनुमत के मस्तक तक, महाबली के कपोलों से प्रभु के वक्ष तक, ये दृग्धार जो बही है, भक्त का, विद्वान का, तप का, ज्ञान का, योग और विज्ञान का, भाव का और भान का, श्वास का और प्राण का परम सार यही है, यही है, यही है। 22 जनवरी को रामलला में प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में। जो भक्त हैं, किसी के क्या भाव हैं, किसी के क्या भाव हैं, अनेकों भाव उमड़ रहे हैं इस टाइम। उसमें आपके क्या भाव हैं? आप कैसे उस दिन को अपने यादगार पल बनाना चाहेंगे, वो जो 22 जनवरी को? पुनीत, सबसे पहली बात कहूँ तो हम वो पीढ़ी हैं जिसने 1857 का विद्रोह नहीं देखा, 1947 में भारत को स्वतंत्र होते हुए नहीं देखा। हमने कोई भी बड़ी घटना नहीं देखी। लेकिन ये आश्चर्य और सौभाग्य दोनों है कि हम एकमात्र वो पीढ़ी हैं जो राम मंदिर को पुनः प्रतिष्ठित होते हुए देख रहे हैं। ये सचमुच में इतिहास बन रहा है, इतना बड़ा इतिहास बन रहा है। 500 साल से ऊपर की घटना है जिसमें हमारे स्वाभिमान को, हमारी अस्मिता के चिन्हों को पैरों तले रौंदा गया है। और राम मंदिर का पुनर्निर्माण तो करोड़ों हिंदुस्तानियों के, करोड़ों सनातनियों के हृदय से जो बात उपजी थी, वो सच्चाई में आज परिवर्तित हो रही है और सब लोग इसको अपनी अपनी तरह से देख रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी रहस्य की बात बताता हूँ जो मुझे एक साधु ने बताई थी। उसने कहा था कि डॉक्टर साहब, भगवान हनुमान जी चिरंजीवी हैं, सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी भी आते हैं। तो हनुमान जी इस लोक के पास आ रहे हैं, निकट आ रहे हैं, और उनके निकट आने के अतिरिक्त कोई और बड़ी ताकत हो नहीं सकती जो पुनः राम मंदिर निर्माण में हमारी मदद करे। तो हम कर्म आवश्यक है, परिश्रम आवश्यक है, हमारा मनुष्य को कर्म करना चाहिए, पूरी गीता का सार यही है। लेकिन उसमें एक चीज़ होती दैव, तो डिवाइन फोर्स जिसे कहते हैं। तो क्या या ईश्वरीय शक्ति, स्पिरिचुअल कॉजेस, वो भी मदद कर रहे हैं क्या? तो ये मैं तुम्हें डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि ये फैक्ट है कि बड़ी बड़ी शक्तियाँ, सिर्फ मैं मनुष्य लोक की बात नहीं कर रहा हूँ, दैवलोक से भी ऐसी अनेक शक्तियाँ जो लोग इनमें समझते हैं, उन्होंने बताया है, साझा किया है कि वो भी इसमें मदद कर रही हैं। और ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का आह्वान हुआ है। ये आप पुनः भारत को पुनः उस स्वर्ण काल की ओर, जिसे अमृत काल कह रही है सरकार, उसकी ओर जाते हुए देख रहे हैं। और हम सचमुच सौभाग्यशाली हैं कि हम, हमारी आंखों के सामने कितने लोग हैं। मैं मेरे उम्र में बुजुर्ग जो रहे घर में, वो ये देखे बिना चले गए और एक दुख सा रहा उनको। और अब जब मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मैं आपको उनके भाव बता नहीं सकता। मैं मेरे ही भाव अगर कहूँ तो कल बात हो रही थी। आप डॉक्टर भी हैं, मैंने सुना कि आपने कोई कविता भी लिखी है इस पे। हाँ बिल्कुल, लिखी है ना, राम आगमन। आप सुनना चाहेंगे? लाइए सुना देता हूँ। राम कथा के अनंत प्रसंगों में एक बात ये भी बड़ी है। हनुमत कुशल बतलाते सिया की, दृष्टि प्रभु के मणि समचरण नख पर गड़ी है। सुन समाचार ये विस्मित, चकित और पुलकित, प्रभु भाव विभोर हो खड़े हुए। इधर हनुमत की दृष्टि स्थिर है, नैन प्रभु चरणों पर गड़े हुए। कृतज्ञ प्रसन्न विभोर श्री राम है, संकुचित स्नेहासिक्त भावुक हुए हनुमान है, और खींच लेते हैं हठात हरि हर को अपने वक्ष के निकट अकस्मात। हृदय में प्राण, जल में नैन, कंठ में बैन अवरुद्ध हैं, दोनों ही स्नेह सिंचित, स्निग्ध, स्तब्ध और मुग्ध हैं। महाबली की गति देखने आज समय भी रुका है, अद्भुत छटा है कि पवन थमी भानु नभ में झुका है। हेम शैलाभ देह श्याम वर्ण में लय है, नील वर्ण स्वर्ण में लय है, प्रभु के हृदय का स्पंदन हनुमत के कर्ण में लय है। दृश्य ये स्तंभित सा और वेग का, भावों के उद्वेग का, आनंद के अतिरेक का, द्वैत हो चुके एक का। भक्त से भगवान का मिलन कुछ ऐसा इंगित कर रहा, ये हनुमत का शीश है या कोई शिवलिंग सिंचित कर रहा। कुछ क्षण के निशब्द पश्चात भावों का प्रवाह फूटता है, स्वर कंठ से, जल नयन से छूटता है, किंतु हरिहर का अंकपाश नहीं टूटता है। प्रेमल प्रभु के नयन से हनुमत के मस्तक तक, प्रेमल प्रभु के नयन से हनुमत के मस्तक तक, महाबली के कपोलों से प्रभु के वक्ष तक, ये दृग्धार जो बही है,
भक्त का, विद्वान का, तप का, ज्ञान का, योग और विज्ञान का, भाव का और भान का, श्वास का और प्राण का परम सार यही है, यही है, यही है। शीश वक्ष में, मन हृदय में, कर कर में विलय है। द्वैत अद्वैत में, साधक साध्य में, हरि हर में विलय है। दृश्य नयनाभिराम है, दृश्य नयनाभिराम है। श्री राम का हनुमत के मस्तक पे कर रहा विश्राम है। अविरल अश्रुधार दोनों की बही है। भक्त कहो क्या इस दृश्य की उपमा भी कहीं है? सुख मिला कितना तनिक साधो मुझे कहो तो, मूंद आंखें अपनी इस प्रेम की लहर में बहो तो। सुख मिला जो इस प्रसंग में राम को, हनुमान को, भक्त को, भगवान को। सुख मिला जो देख ये सब सुग्रीव, अंगद और जामवान को। सुख मिला जो सुन के ये साधु सज्जन और विद्वान को। वर्ष 500 बाद जो मेरे राम अयोध्या आते हैं, सत्य कहूं तो साधक हम भी कुछ ऐसा ही सुख पाते हैं। ये अग्नि से हटते हुए धूम्र आवरण का सुख है, ये परब्रह्म परम के अवतरण का सुख है। ये दग्ध हृदय भक्तों को राम की शरण का सुख है। ये सत्य और सनातन के नव जागरण का सुख है। वर्षों से पड़ी हृदय गति के पुनः स्पंदन का सुख है। ये प्रभु के नित्य वंदन का सुख है। ये माथे की अक्षत रोली और चंदन का सुख है। ये बाल रूप परब्रह्म कौशल्या नंदन का सुख है। ये राष्ट्र की आत्मा राम के अभिनंदन का सुख है। ये प्रभु के सीने पे सिर टुकाए अंजनी नंदन का सुख है। ये प्रभु के सीने पे सिर टिकाए अंजनी नंदन का सुख है।